हु किताब मुफीदा मौसुम्ब जगत कहानी हस्तनिप साध अनूपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावणी हरुपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाख बदी 12 सम्मत 1965। संसार के भाइयों देवता लोगों, पेज नंबर 140 से पढ़ रहा हूँ। ना हुक्म चलावे और जो कि हिंदुस्तान में और दूसरी विलायतों में कदमी धन था, वो इन बंदियों ने जादू के जोर से ज़मीन को फाड़ के खींच लिया है कि जिस तरह से मंदिरों को ज़मीन फाड़ फाड़ के उड़ाया था और मंदिरों की पुतलों को कहीं से कहीं उड़ा करके बाहर निकालते थे, उसको दुनिया पर्चा पर्चा कहती है। परंतु जादू से बाहर निकालने की खबर तो किसी राजा बादशाह को या गरीब गुरबा को भी नहीं पड़ी और जो कि खाने चांदी सोने की थी, जिसका हाल राजा बादशाह वगैरह सभी जानते हैं। परंतु इन सौदागर ने अपने राक्षसी पाप के जादू से जमीन माता को तरह तरह के रोग लगा दिए हैं और जो कि असली धन था उसको चाने राक्षसी पाप से खींच लिया है। सो इस बात की खबर किसी को भी नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन बंदियों ने अपने राक्षसी पाप के जोर से सबकी अकलों को खराब कर दिया है, जिससे भूले हुए और बके हुए हैं और खानों की तलाश नहीं करते हैं कि ज़मीन पर तो हमेशा से कि जब से रत्ना रसी है, जब से सोने चांदी की खाने वगैरह हैं, सो वो खाने अब कहाँ गई। सो भाई मेरे हो, इन सौदागर ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों की अकल और राजा बादशाहों की अकल ऐसी खराब कर दी है कि जिससे खानों की ही तलाश नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे भूल गए हैं कि जो यह जानते हैं कि खाने चांदी सोने की खाने मौजूद ही नहीं थी। सो भाई मेरे हो, सोने चांदी की खाने मुल्कों में कदमी से थी, परंतु बल राजा के बाद से जो इन सौदागरों ने जमीन माता के नाम का राक्षसी पाप करना शुरू किया है और कराते हैं, जिससे ज़मीन माता को तरह तरह की बीमारियां हो गई हैं, जिससे सोने चांदी की खाने गल गई हैं। क्योंकि चांदी सोने की खाने जो दुनिया में कहते हैं वो ज़मीन माता के शरीर की चर्बी थी। परंतु बर राजा के बाद से इन सौदागर ने अपने राक्षसी पाप से काल वगैरह डाल के और तरह तरह की बीमारियां करके ज़मीन को बहुत तकलीफ़ दे रखी है, जिससे ज़मीन माता की चर्बी गल गई है। सो ख्याल करने की बात है कि जब दरख्त ही जाता रहा तो फल कहाँ से लगेगा, क्योंकि साधारण के राक्षसी पाप से और उन्हों के जादू की वजह से जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है कि जिसको फिर जमाना चांदी सोने की खाने बोलता है। फिर गल जाने की वजह से मालूम नहीं होता है और टूटा हुआ जो धन था उसको काल वगैरह पड़ा करके काबू में कर लिया है। सो ख्याल करने की बात है कि जब खाने ही मौजूद नहीं हैं तो राजा बादशाह के पास और रियत के पास धन कहाँ से आवे। अगर यह सौदागर बच्चे ज़मीन के नाम का राक्षसी पाप करना छोड़ देवे तो पेज नंबर 141 छोड़ देवे तो फिर बस सतुर खाने चांदी सोने की मुल्कों में हो जावे। क्योंकि जब आदमी बीमार होवे और तरह तरह की तकलीफ सहता रहा होवे और खाना वगैरह हजम नहीं होता है, वह शिकल से बशिकल हो जाता है। परंतु जबकि उनको आराम हो जाता है और कोई तकलीफ़ किसी किस्म की उसको नहीं रहती है, जब खाना अच्छी तरह से खाता है और ईश्वर की कृपा से उसका खाना अच्छी तरह से हजम हो जाता है और खाना हजम होने के सबब से उसके शरीर में ताकत आ जाती है, वैसा ही भला संगा हो जाता है। उसी तरह पर उसके शरीर में गोश्त और चर्बी वगैरह बढ़ जाती है, उसी तरह से उसमें ताकत आ जाती है। परंतु शरीर में जबकि अच्छी तरह से ताकत आ जाती है तो मोटा ताज़ा हो जाता है, तो फिर वही शख्स अपने काम को बस चतुर करता है। क्योंकि सू की ज़मीन माता भी साधारण की राक्षसी पाप की वजह से बीमारियां पा रही है, इससे इसके शरीर की चर्बी गल गई है, जिससे अब कोई सी ज़मीन पर नहीं होती है। अगर से ज़मीन के नाम का पाप करना छोड़ देवे तो ज़मीन माता असली हालत पर आ जावे और कुल चीज़ें ज़मीन पर बहुत अच्छी तरह से पैदा होने लगे। परंतु राक्षसी पाप का पैदा होना तमाम जान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के एक दिल होने से हो सकता है।
इससे सब साहिबों को इन सौदागरों के जालों से वाकिफ किया जाता है कि जल्द वाकिफ होकर उन्हों के पाप को छुड़ावे जब छूटेगा, क्योंकि इन सौदागर ने पहले भी राक्षसी पाप चला करके तमाम जान के लोगों की अकल खराब करती थी, परंतु जबकि बादशाह को इन्हों के जालों की खबर पड़ी तो उन्होंने उन सौदागरों से राक्षसी पाप छुड़ाने की कोशिश करके छुड़ाया, परंतु इन सौदागर ने किसी कदर तो पाप को छोड़ दिया और किसी कदर नहीं छोड़ा, परंतु राजा बादशाहों के सामने जाके और कस्में गाय और सूअर की खाकर कहा कि हमने कुल पाप करना छोड़ दिया। इससे उन राजा बादशाहों ने अपने दिल में यह जाना कि ये सौदागर ऐसी बुरी कसम खाते हैं, सो वहाँ कई कुल पाप को छोड़ दिया। इस वजह से इन सौदागरों को फिर तकलीफ नहीं दी। अगर से उन्हों को यह मालूम हो जाता कि यह सौदागर बच्चे झूठी कस्में खाते हैं और कुल पाप को नहीं छोड़ा है, तो उसी वक्त इन सौदागर बच्चों के कुल को ही गारत कर देते कि जिस तरह से रावण के कुल को गारत कर दिया था। परंतु इन सौदागर के आधा पाप नहीं छोड़ने की खबर राजा बादशाह को इससे नहीं पड़ी थी कि इन सौदागर ने अपने राक्षसी पाप के जादू से अकल को कैद कर दिया था। इससे वो राजा बादशाह ऐसे ही जानते थे। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। गरीबों का तो तारने वाला परमेश्वर होता है। साध अनूपदास लिखी किताब जगत कहानी पढ़ कर के बंदोबस्त करो भाइयों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर। किताब जगत कहानी के लिए सावनी अनुपुरा सेगोज मारवाड़ में संपर्क करें देवता लोगों, और किताब निःशुल्क प्राप्त करें। जय परमेश्वर।